प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी कार्य पुस्तिका के अंदर अध्याय 10 के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखो। तो पहला जो चित्र है उसमें नारियल का एक पेड़ है और नारियल के पेड़ पर नारियल लगे हुए हैं और एक आदमी जो है, एक व्यक्ति जो उस पर चढ़ा हुआ है। एक बार एक व्यक्ति नारियल तोड़ने के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ा हुआ है, नारियल तोड़कर नीचे फेंकने लगा। दूसरे में क्या है देखो, अचानक वह फिसला और एक टहनी उसके हाथ में आ गई। वह टहनी पकड़कर लटक गया और जान बचाने के लिए सहायता के लिए पुकारने लगा। तो नारियल का पेड़ प्यारे बच्चों बहुत ऊंचा होता है, तो उसका पैर फिसलने से उसके एक टहनी हाथ में आ गई और वो लटक गया। तभी एक हाथी सवार वहां से गुजर रहा था। उसने लटकते हुए आदमी के पैर पकड़ लिए। तभी हाथी वहां से भाग गया और वे दोनों पेड़ पर लटक गए। देखो कितना बुरा हुआ, दोनों पेड़ से लटके दिखाई दे रहे और हाथी वहां से भाग गया। फिर एक घोड़सवार वहां आया, सहायता के लिए पुकारे जाने पर उसने भी देखा, लटकते हुए आदमी के पैर पकड़ लिए और घोड़ा नीचे से भाग गया और वे तीनों पेड़ पर लटक गए। तो कितना बुरा हो रहा था। इसके बाद है, तभी अचानक सबसे ऊपर वाले व्यक्ति के हाथों से पेड़ की टहनी छूट गई और तीनों मूर्ख धड़ाम से जमीन पर एक दूसरे के ऊपर आ गिरे। तो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं जितना वह सोचे बैठी थी। इस पंक्ति में किस काम के बारे में कहा गया है? तो यासूक की चांद के पेड़ पर चढ़ाने के बारे में कहा गया है। तो चांद की तुमको भी किसी के काम के बारे में ऐसा अनुभव हुआ होगा। कोई ऐसा अनुभव लिखें। जब मैं अपने पापा जी को खेत में फावड़े से काम करते देखता हूँ तो मुझे बहुत आसान काम लगता था, लेकिन जब मैंने खुद फावड़ा चलाकर काम किया तब अनुभव हुआ कि मेरे पापा जी कितनी मेहनत करते हैं। यह एक अनुभव हुआ। इसके बाद में यासुकी चांद के उदास होने पर उसके खुश रहने के लिए तोतो चांद ने गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाए। तुम अपने उदास दोस्त को हंसाने के लिए क्या क्या करते हो? हम भी अपने उदास दोस्तों को हंसाने के लिए तरह तरह के चेहरे बनाते हैं, दोस्तों को मज़ेदार हंसाने वाले चुटकुले सुनाते हैं और कभी कभी दोस्त के साथ घूमने भी चले जाते हैं। अनुमति आदेश। अनुमति और आदेश शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दो दो वाक्य बनाओ। अनुमति और आदेश। अनुमति वाले हैं, रमेश ने घर जाने के लिए अध्यापक से अनुमति मांगी। दूसरा है, माता पिता की अनुमति से किया गया कार्य सफल होता है। आदेश में अध्यापक ने विद्यार्थियों को चुप रहने का आदेश दिया। इसके बाद में बड़ों के आदेश का पालन करना चाहिए। तो चांद ने यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाने में मदद की। तुमने भी किसी की मदद की होगी या किसी से मदद ली होगी, इस बारे में आपकी क्या अनुभव लिखो। मैंने एक अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवा कर मदद की है। तो चांद की कौन सी बातें तुम्हें अच्छी लगी? तो चांद ने पोलियोग्रस्त यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। उसने बड़े ही धैर्य सूझबूझ और साहस के साथ यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाया और उसे पेड़ के ऊपर से आसपास के दृश्य दिखाकर बहुत खुश किया। इसके बाद में आगे, किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द विलोम या विपरीतार्थक कहलाता है। कुछ विलोम शब्द ए, अन और लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे ए प्लस प्रो, अप्रो, अन जमा में अधिकार, अनाधिकार, अन जमा में सुना, अनसुना। उदाहरण के लिए, तुम भी ए सब अन अथवा अन जोड़कर विपरीतार्थक शब्द बनाओ और शब्द का अर्थ भी लिखो। शुभ का अर्थ होता है मंगलकारी, उदार का अर्थ होता है दयालु, जान का अर्थ होता है परिचय समझ और पढ़ का अर्थ पढ़ना, आदर का सम्मान। तो शुभ के आगे अगर हम ए लगा दें तो अशुभ बन जाता है। ए जमा शुभ अशुभ, अन जमा में उदार अनुदार, अन जमा में जान अनजान, अन जमा में पढ़ अनपढ़, अन जमा में आदर अनादर। आगे अर्थ इनके बन जाते हैं। अशुभ का अमंगलकारी, अनुदार का कठोर कृपण, अनजान का न जानने वाला, अपरिचित, अनपढ़ का निरक्षर, अनादर का अपमान, असफल का विफल। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने अध्याय 10 जो है अपूर्व अनुभव पूरा कर लिया है। धन्यवाद।